डॉट बॉल के साथ शुरुआत है कप्तान अंकित कल की। राजा अली, पिकू पॉल, एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन सामने। इस समय भारत के सबसे तेज गेंदबाज, मतलब बेहतर तरीके से स्लोअर डालने वाले गेंदबाजों में से एक है ये। Another dot ball, Chandan 11 versus DM 11. Start time 12:10, 12:10 में शुरू हुआ यह मुकाबला। समय का बिल्कुल ख्याल रखें, अगर समय के अनुसार आप समाप्त नहीं कर पाते तो फिर 2 फील्डर अंदर लेने पड़ेंगे, ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, तेज गति के साथ डालने का प्रयास है ये। और पिछला मुकाबला हमने देखा था जिस अंदाज में राशिद 11 ने DM 11 राशिद 11 ने हराया मनी 11 दालकोला को। और इस समय ये मुकाबला चल रहा है DM 11 बागी बलिया वर्सेस चंदन 11। अब सामने कप्तान साहब, वो बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई देखा आपने, मगर इस समय कप्तान वर्सेस कप्तान। बंगाल का बाहुबली, प्रिंस ऑफ शालकिया, पिकू पॉल। इस चीज का प्रयास था, अंदर लाई गेंद। ये खासियत इस गेंदबाज को आप जब जब देखते हैं ना, कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे गेंदबाज को थोड़ा सा मुश्किल होता है खेलना, जो 6 के 6 गेंद अलग अलग तरीके से डालें। एक और गेंदबाज आएंगे जब दीपू गेल के नाम से मशहूर है ये, उनकी गेंदबाजी खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो कप्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अच्छा शॉट है ये, डाउन द ग्राउंड, बाउंड्री, पहला आएगा ये। ये खासियत है पिकू बॉल की। पिकू बॉल से कई इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बाउंड्री के लिए क्यों जाते हो पहले बॉल पे, उसने कहा कि 4 डॉट बॉल के बाद भी मौका मिलेगा ना, बाउंड्री ही खेलेंगे वो। उड़ाया, कितनी दूर फील्डर जितनी दूर। विकेट नंबर पहला है मगर पूरी टीम के बराबर है। चंदन 11, कप्तान वर्सेस कप्तान की लड़ाई थी। चल चंदन 11 अगर यहां से जीतती है और उस टीम से जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होंगे, टाइगर 11 अयोध्या टीम के ओनर विभू पंडित जी की तरफ से 5100 रुपया का इनाम है। विभू पंडित जी की तरफ से चंदन 11 के खिलाड़ी अगर मैन ऑफ द मैच बनते हैं और जीतती उनकी टीम है तो 5100 रुपया का इनाम मैन ऑफ द मैच जो बनेंगे उस खिलाड़ी को मिलेगा। मगर इस समय पहला ओवर 5 रन, बाउंड्री आ चुकी थी उससे पहले, मगर उसमें उसके बाद थोड़ा सा और बाउंड्री के प्रयास में अपना विकेट गंवाया। कैच के मुकाबले में 1 या 2 ओवर अगर बढ़ा गया ना तो फिर आप कह सकते हैं कि 70-80 का अगर टोटल बनता है तो फिर वहां मुश्किल होता है चेज करना। और पिछले मैच में हमने देखा वो आसानी के साथ रन बन रहे थे, मगर 1 ओवर टाइट डाल दिया गया प्रियांशु के द्वारा, फिर वो सारा मैच का खेल ही समाप्त हो गया। चलिए, मतलब एक कुआं है दूसरा खाई है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, किधर जाओगे भाई। मतलब एक गेंदबाज गए हैं स्लोअर डालने वाले, मगर इस समय तेज गति के साथ डालने वाले लेफ्ट हैंडर आए हैं। लेफ्टी के सामने लेफ्टी, दीपू गेल, सामने राजा अली, इनके पास भी काफी काबिलियत है। गेंद एज लगी, थर्ड मैन की दिशा में गई है, 1 रन आसानी के साथ। सिंगल्स, अगर आपको ये लगा सिंगल है ना तो फिर विकेट आपने गंवाया है, थोड़ा सा पारी आपको खेलना पड़ेगा। तनवीर 11 को देखें, सॉरी राशिद 11 को, जिस तरीके से पहला 2 ओवर विकेट लगातार अंतराल में गिरते गए, मगर उन्होंने एक ऐसा बल्लेबाज जो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान कृष्णा सातपुते के बाद बल्लेबाजी की है, नित्या प्रजापति, कमाल की बल्लेबाजी, आज भी बने वो मैन ऑफ द मैच। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी।
चले तैयार है विनय यादव। अच्छी गेंदबाजी तेज गति के साथ आई इस बार। वही मैंने कहा था कि अंकित कल की अगर फर्स्ट स्लोअर डालते हैं ना तो ये गति के साथ डालते हैं। अंकित कल के अंदर लेके आते हैं, बाहर ले जाते हैं। तो ये काबिलियत है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन। जब ऑक्शन टेबल पे थे ये अंकित कल की, तब उन्होंने कहा था कि टीम हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो फिर वही चीज आपको देखता हुआ और ज्यादा बड़े सितारे के पीछे नहीं गए, उन्होंने कॉम्बिनेशन पैक टीम बनाई। 4 गेंदबाजों के साथ गए, 5 प्रॉपर बैट्समैन। चलिए उस दिशा में फील्डर रखा गया है, रिवर्स का प्रयास था। एक और डॉट बॉल। प्रयास करना होगा कम से कम 80 तक का स्कोर। अगर आप अभी से सोच रहे हैं 90 या 100 तक तो फिर मुश्किल हो जाएगी। वो 50 सोच रहे हैं, 60 50 अगर सोच रहे हैं 60 60 तक बन सकते हैं। एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है बिल्कुल अंतिम ओवर पावर प्ले का। अच्छी गेंदबाजी, अगर पावर प्ले में आप 10 या 12 रन देके खत्म करते हैं ओवर को तो कमाल का ओवर होता है वो। एक बार फिर से लगातार प्रयास वहीं कर रहे हैं, मगर इस बार गेंदबाज ने कहा कि इतनी गति देंगे नहीं, अगर बल्ले पे लगे भी तो फिर सर्किल के अंदर रह जाएगी। बिल्कुल स्लो ओवर डाल रहे हैं ये एक्सपीरियंस होल्डर दीपू गेल। धर्मेंद्र कुमार यादव उर्फ दीपू गेल के नाम से मशहूर है खिलाड़ी। अब निकल जाएगी, इसी का प्रयास कर रहे थे, कई बार कोशिश की, नाकाम रहे, मगर इस समय सक्षम। चलिए जिस तरीके से गेंदबाजी शुरू हुई थी, पहला ओवर ठीक ठाक, दूसरा ओवर भी अगर आप देखेंगे ना, एक ओवर बाउंड्री आई जरूर है, मगर फिर भी वहां से आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक गेंदबाजी है। काफी बड़ा छक्का लगा था ये। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 12। पावर प्ले ओवर हुआ समाप्त। अब यहाँ फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगी तो थोड़ी सी संभल कर करनी होगी बल्लेबाजी। सिंगल्स आपको ज्यादा देखने मिलेंगे। अब कितना सोच रहे होंगे कप्तान, ये भी सवाल रहेगा। अब आने वाले जो बल्लेबाज बिरुवा बाघेला हैं उनका आगमन कब होगा वो भी सवाल रहेगा। तो कैलकुलेटिव के साथ बातचीत करके खेलना पड़ेगा। वहीं चंदन 11 को अच्छी तरीके से मालूम है कि कितना स्कोर वो चेज कर सकते हैं। एक अच्छे कप्तान अंकित कल की इस बार भी गति देखिए, सारे गेंदबाजों के पास गति तो है और गति के साथ बीट कर रहे हैं ये। राजा अली 4 गेंदों पे 2 रन। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे ना, 5 गेंदों पे 2 रन इस समय थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि कम से कम 80-90 पहुंचेंगे, फिर वहां पहुंचने के लिए और डिफेंसिव शॉट के चक्कर में विकेट गवाएंगे आप। ये काफी नो बॉल का इशारा आता हुआ, नो बॉल। मौका बना था, मौके को पकड़ा भी था फ्रंट फुट। लाइन्स बिलोंग टू द अंपायर, लाइन के पीछे रहना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी लाइन के आगे जाए तो फिर नो बॉल। अंपायर का निर्णय अंतिम हुआ, सर्वमान। अंपायर से कोई बहस नहीं। क्रिकेट खेली थी, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, लगातार 3 मैच जीत के टेबल टॉप हो। ज्यादा बड़े नामों के साथ नहीं, इन्होंने एक पैक यूनिटी वाली टीम बनाई है जो लड़ना जानती है, जीतना जानती है। अब गेंदबाजी कमान, रबाडा साहब तेज गति के गेंदबाज है ये। स्ट्राइक पे विनय यादव, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, मगर बनेंगे दर्शक। 6 रन आता हुआ, इस 6 के साथ स्कोर में होगा इजाफा 20। लॉस ऑफ 1 विकेट, 20 पे 1 है। DM11 बागी बलिया। मैच अभी खत्म हुआ नहीं, अगर आपको लग रहा कि विकेट गिरी है
मैच बन सकता है, काफी दूर तक जाएगा मुकाबला ये। जब बाउंड्री जाएगी ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे लाइबले वो जग जाहिर रहने वाला खिलाड़ी, वो जीतना तो सारे चाहते हैं मगर थोड़ी सी होती ना किसी के अंदर ज्यादा हुआ है। एक बार फिर से नहीं डालने का रे बाबा, पैर पे डालोगे, पैर पकड़ने देगा नहीं है बल्लेबाज विनय यादव। एक और छक्का आता हुआ। थैंक यू डीजे। दो गेंदे, दो छक्के आ चुके हैं। अब ये आप कह सकते हैं कि मुश्किल हो जाएगी। एक ओवर का ये खेल है, एक ओवर इधर, दूसरा ओवर उधर। चलिए इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन ऑफ स्टंप के बाहर करने का प्रयास था। पिछला दो गेंद को अगर देखेंगे, पैर पकड़ने की कोशिश की गई थी। 26 पे एक है और कप्तान का विकेट काफी जल्दी आया था। थोड़ी सी रणनीति अलग रही है अंकित कल्की की। 2 ओवर उन्होंने अपने मेन बॉलर खुद और दीपू गेल, उसके बाद वो आए नहीं गेंदबाजी के लिए। एक और रन, इस एक के साथ स्कोर में हुआ इजाफा। स्कोर पहुंच चुकी है 27 पे एक है स्कोर को। अगर आप यहां से सोच अभी तक अगर देखा जाए 27 बन चुके हैं, विकेट एक ही गंवाया है, तो एक अच्छी नींव बना ली है इन दोनों बल्लेबाजों ने, खास करके विनय यादव। जिस तरीके से 2 बॉलों पे 2 ओवर बाउंड्री लगाई है रबाडा को, ऐसा मानो सामने रबाडा और बल्लेबाजी रोहित शर्मा कर रहा हो। पैर पे डाल रहे हैं, छक्के के लिए भेज रहे हैं बार बार। यहां भी प्रयास कुछ अलग था। सिंगल आसानी के साथ दूसरे के लिए आएंगे क्या? पाना तो चाह रहे हैं मगर शायद मिलेगा नहीं। एक और रन, इस सिंगल के साथ स्कोर हुआ इजाफा 28 पे एक। चलिए अब गेंदबाजी के लिए आएंगे दीपू गेल। हर विकेट पे इनाम है, हर विकेट पे 2100 रुपया का इनाम। 2100 रुपया का इनाम एमएससीसी फारबर्सगंज के ऑनर भास्कर सिंह जी की तरफ से। चलिए इनाम है क्या विकेट? चलिए कितनी दूर फील्डर जितनी दूर। विकेट नंबर पहला इस ओवर का, टीम का दूसरा है ये। चलिए पहला विकेट पहली बॉल पे आ चुके इस ओवर की। यूपीसीएल की खासियत ये रही है ना कि दर्शकों को खींचा है। पूरे यूपी बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष को एक साथ खींचने की कोशिश जो की गई थी वो संपूर्ण हो चुकी है। कहावत है ना कि अगर आप खेला, जिस तरीके से पिछला 2-3 मैचों में उन्होंने अपने बल्ले के साथ, गेंद के साथ प्रदर्शन दिखाया ना, वो काबिल तारीफ है। वो अगर विकेट गिरा तो फिर वो आके डट के बल्लेबाजी की, अंत तक बल्लेबाजी करके मैच को जितवाया, और जब विकेट की जरूरत थी विकेट दिलवाया। तो एक खासियत है वीरुआ वाघेला की, मैन फ्रॉम गुजरात। थोड़े से कैमरा में देखने में ऐसा लग रहा है कि वो वही आ गए। रज्जी चलिए अब ऊंची गई है। इनाम जैसा है विकेट भी आएगा क्या शायद? चलिए पहला था, दूसरा आया है। क्या बात है, दीपू गेल, धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से इनाम जीतता हुआ। अरे म्यूट है ना। थैंक यू डीजे।
चलिए 2 गेंदों पे 2 विकेट और इनाम जीत चुके हैं भास्कर सिंह एमएससीसी फार्मर्स के ऑनर के तरफ ऑर्गेनाइजर। और कल भी 5100 रुपया जीते थे। मतलब भास्कर भैया इनाम सिर्फ बॉलर के लिए या किसी और के लिए भी है? मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि बॉलर के लिए या हम लोग के लिए भी कुछ होगा। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो वो भी बता दें। लाइव अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो इनाम सिर्फ बॉलर को आता है। चलिए अब चलिए ऑन हैट्रिक पे सामने बिरुवा भागेगा। हैट्रिक बचाया है मगर टीम को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है यहां पर। जिस अंदाज में गेंदबाजी इन्होंने की है ना, अगर पहला बॉल को देखिए थोड़ी सी तेज गति के साथ डाली, उसके बाद अगर आप देखेंगे थोड़ा स्लो लाना पड़ता है। मगर जो सामने बल्लेबाज है ना बिरुवा वाघेला, इनके पास काफी सारे काबिलियत हैं, वो यहां से मैच को निकाल सकते हैं। एक नहीं कई बार मैच निकालते हुए देखा हमने। GM11 बागी बलिया 28 पे 3 है, चौथा ओवर प्रगति पर है। अच्छी गेंदबाजी, फिर से जड़ में डालने की कोशिश। क्या ओवर मेडन गया नहीं, मगर जिस अंदाज में गेंदबाजी की गई है ना, मेडन से बेहतर है। अगर 2 या 5 रन देके 2 विकेट निकाल सकते हो। जो दोनों सेट बल्लेबाज थे नहीं, मगर दोनों के पास इतनी काबिलियत थी कि किसी भी वक्त मैच को बदल सकते थे। सब्सक्राइबर मीटर 7,59,952। आज तो 60,000 होना ही है, मतलब 7। चलिए आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद में क्या विकेट आएगा? तो विकेट पे इनाम जीत चुके हैं भास्कर जी की तरफ से। तेज गति के साथ डाली गई गेंद, ओवर, कमाल का ओवर है डाल गए। दीपू गेल 8 रन देके 2 ओवर का अपना स्पेल समाप्त किया है। विकेट उनके खाते में 2 आई है, टीम के खाते में कुल 29 पे 3 है। 4 ओवर हो चुका समाप्त है। और विरुवा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विनय यादव के ऊपर काफी जिम्मेदारी रहेगी। 10 पे 19 बना के खेल रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या होगा। आगे के 4 ओवर के लिए कॉम बॉक्स में होगा बदलाव। जुड़ेंगे आप सबके चहेते, मेरे चहेते गुड्डू जी। बलिया का स्कोर है 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। तो गेंदबाजी अटैक में फिलहाल विशाल। पहली गेंद स्वागत किया उसे स्विच के साथ, नो बॉल और ये 4 रन। तो 5 रन आए इस बॉल पे। खाजपुरा 11 पटना के ओनर चंदन जी की तरफ से अंकित कल्की के प्रत्येक विकेट पे 1500 रुपए का पुरस्कार। पहली गेंद नजाकत भरा शॉट, बढ़िया शॉट वहां पे बिरुवा की बल्ले से, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहा है। फुलटॉस गेंद, बढ़िया कनेक्शन, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत छक्का, क्या कमाल की बल्लेबाजी। विरुवा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। ये मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने की काबिलियत इस बल्लेबाज के पास, बहुत ही खूबसूरत शॉट। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ। यहाँ पे न्यू बॉल चेक करते हुए फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 40 रन हो गए। बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाने से इस बार बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की कम, क्या कमाल का खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने। बिरुवा, ये देखिए शॉट, देखिए शॉट सिलेक्शन, देखिए इस खिलाड़ी की। तहलका मचा दिया इस खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में। बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी, खतरा हो सकता है। डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित रूप से पवेलियन जाना पड़ता खिलाड़ी को।
बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच महंगा ओवर साबित होता हुआ ये। अब तक 2 बॉल हुए हैं, 19 रन आ चुके हैं। बहुत ही शानदार शुरुआत DM11 बलिया का। मैच के लिए कि आगे चला JB बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट UPCL, जिसका ये दूसरा सुपर सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर पैरों पे गेंद थी, अच्छा स्टोर वहां पे 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। एक बार फिर व्हाइट बॉल का इशारा, एक और अतिरिक्त रन, फर्स्ट बाउंस का भी इशारा। और ये देखिए व्हाइट बॉल की मांग, 50 रन हो गए स्कोर बोर्ड पे। बढ़िया शॉट, नजाकत भरा शॉट, गली के क्षेत्र में खेलकर 1 रन पूरा कर दिया। अच्छी रनिंग विकेट विकेट दोनों खिलाड़ियों के द्वारा सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए। बिरुबा तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, वही तारीफ करनी होगी विनय यादव की। 11 गेंदों पे 20 रन, पूर्वांचल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा चेहरा है ये खिलाड़ी। शॉट तो यहां बड़े बड़े लगाता है, लेकिन पूरा बिहार झूम उठता है इस खिलाड़ी के शॉट पे। काफी बड़ा फैन फॉलोइंग इस खिलाड़ी का बिहार में भी। तमाम जो हमारे सम्मानित बिहार से भी दर्शक देख रहे हैं, उनका भी वेलकम है। इस पर अच्छी गेंद, बैट का बाहरी किनारा लिया और एक और विकेट का पतन। विनय यादव आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, ये चिंता का विषय है DM11 बलिया के लिए। हिंदुस्तान के कोने कोने से देखने वाले उन सभी सम्मानित दर्शक जो हमारे 70 यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सभी है बहुत ही शानदार। तो फिलहाल 51 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पे DM11 बलिया। यहां से बल्लेबाजी करने के लिए दिख रहा है कप्तान किस पे भरोसा दिखाते हैं। फिलहाल मैदान की तरफ जाते हुए अर्शु खान, पश्चिमी यूपी क्रिकेट का एक नायाब चेहरा, जिसने इस टूर्नामेंट में चमक बिखेरी है बैट और बॉल के साथ। फिलहाल अभी भी ओवर का मुकाबला शेष, तो 3 ओवर में कितना रन बनाएंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे भी है 51 रन। फील्डिंग रिडक्शन की अगर बात की जाए तो डीप कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, टीप स्क्वायर लेग फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया है ताकि बाउंड्री को रोका जा सके। फिलहाल आए हैं स्ट्राइक पर बल्लेबाज अर्शु खान। अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला उसे बड़ी आसानी के साथ। सुनील वहां पे मौजूद, 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग विद द विकेट, गेंदों का खेल सेज, बाएं हाथ का ये गेंदबाज तैयार गेंदबाजी छोर पे सिटी एंड से। सामने है बल्लेबाज अर्शु खान, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बिरुबा। अच्छी गेंद, गति परिवर्तन, ऑन साइड पे खेलना चाहते थे चूके बल्लेबाज। ये होती है काबिलियत। बॉल देखिए आप, बॉल का टप्पा देखिए, क्या शानदार गेंद अनस शेख की। इस बार खींच के खेला है, फील्डर वहां मौजूद, फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी। क्या खूबसूरत शॉट लगाया अर्शु खान ने। आप स्टंप के बाहर थी, खींच कर खेला है उसे मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। सफल बनाने में काफी मेहनत किया है। कोई भी पब्लिक अगर कैच पकड़ रही है बाहर से तो इस बार बैक पुट गया, उसे पंच किया है डीप पॉइंट पे, फील्डर वहां मौजूद, और इसको बार-बार केवल 1 ही रन लेने का मौका। अगर दोनों हाथ से कोई पब्लिक कैच पकड़ रही है तो 100 रुपया, एक हाथ से 200 रुपया, और कंटिन्यू करने में। तो आज JB बनारस ने एक दिल खोल दिया है दर्शकों पे। सभी दर्शक सुन लें, UPCL क्रिकेट के इतिहास का पहला सीजन और पहले ही सीजन सुपरहिट।
कोई भी दर्शक अगर एक हाथ से कैच पकड़ता है तो 200 रुपए का पुरस्कार, कोई भी दर्शक 2 हाथ से कैच पकड़ता है तो उसे 100 रुपए का पुरस्कार जेबी बनारस ग्रुप की तरफ से सभी दर्शकों के लिए। कैच पकड़िए, आइए यहां नाम लिखाइए, पैसा लीजिए अपना। इसी बीच बढ़िया शॉट सूर्य कुमार यादव के अंदाज में, कमाल की बल्लेबाजी। बिरुबा नाम नहीं ब्रांड है ये, टेनिस क्रिकेट की शान है ये देखिए शानदार बल्लेबाजी। क्या जबरदस्त शॉट, क्या जबरदस्त शॉट। सूर्य कुमार यादव मानो मैदान में खेल रहा हो। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। क्या शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया है बिरुबा ने। बिरुबा वाघेला बहुत ही बढ़िया शॉट, उससे भी अच्छा कैच सुनील कुमार यादव। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत कैच। ये देखिए कैच, देखिए आप, इस टूर्नामेंट का सबसे खूबसूरत कैच सुनील कुमार यादव, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, सैदपुर की जमीन पर जन्म लेने वाला ये होनहार क्रिकेटर आज भदोही के इस खूबसूरत मैदान पे अपने खेल का जलवा बिखेरता हुआ इस समय देख सकते हैं सैदपुर का लाल। क्या जबरदस्त कैच, क्या जबरदस्त कैच, युवराज सिंह की याद दिला दी। तो पैसों की बारिश करते हुए भास्कर भैया, एसआर कप के आयोजक, इस कैच के लिए 1100 रुपए का पुरस्कार सुनील यादव को और 1500 रुपए का पुरस्कार खाजपुरा 11 पटना के ओनर चंदन जी की तरफ से, और वो पैसा एसआर कप के आयोजक भास्कर सिंह की तरफ से था जो 1100 रुपए का पुरस्कार। तो पैसों की बारिश करते हुए यहाँ पे हमारे देश के किसी भी कोने में बैठे लेकिन इस मुकाबले में लगातार बने हैं, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं हर्षित, आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद पैरों पे थी, खेला है उसे तारामंडल में। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या कमाल की बल्लेबाजी हर्षित के द्वारा, मानो डगआउट से सेट होकर आए हो। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए ये देखिए हर्षित यादव, लखनऊ क्रिकेट की शान, अवध का नायाब सितारा, चमक बिखेर रहा है यहां पे। तो 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 71 रन। 5 विकेट। गेंदबाज टेक पे लंबे कद के तेज गेंदबाज, पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर अंकित सिंह कल की स्विंग का सुल्तान, रफ्तार का सौदागर। इस बार पैरों पे थी, खिलाड़ियों के सारे उसे खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा। 1 रन और टीम में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन। 5 विकेट के नुकसान पे। ब्रदर स्पोर्ट आरा की तरफ से 1100 रुपए का सुनील यादव के लिए और एक इनाम, और बेबू पंडित जी की इस कैच के लिए सुनील यादव जी को 21 रुपए का पुरस्कार टाइगर 11 के बिबू पंडित भाई की तरफ से। थैंक यू। 2100 रुपए का पुरस्कार। इस बार बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश पूरी तरीके से चुके, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। अभी भी स्कोर 72 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। ये गेंदें देखिए, काबिलियत है इस गेंदबाज के अंदर, काबिलियत है। अपनी काबिलियत के दम पे पूरे भारत में अपने खेल का लोहा मनवाया इस खिलाड़ी ने। फिलहाल सामने है बल्लेबाज हर्षित, गेंदबाज अटैक पे, और इस बार नो बॉल का इशारा। ये काफी महंगा साबित होता है। यहाँ वो अतिरिक्त रन नहीं कर सकते, इस लाख ओवरों में आप अतिरिक्त करेंगे। हर्षित जैसा बल्लेबाज मैदान पे मौजूद है, वो जब तक क्रीज पे रहेगा वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन। फ्री हिट थी, वहां पे मौका था बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गेंद यार्कर लेंथ की, छकाया बल्लेबाज को। इस बार बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी अर्शु खान, क्या खूबसूरत शॉट, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से कुछ रन बचाए हमने टीम के लिए।
3 रन अर्शु खान की। ये देखिए शानदार फील्डिंग सुनील बोकारो निश्चित रूप से 1 रन बचाया है अपने टीम के लिए। स्कोर में इजाफा हुआ था और स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन 7वां ओवर प्रगति पे है। एक और बढ़िया शॉट, अच्छा प्रयास वहां, लेकिन गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार हर्षित के बल्ले से खूबसूरत चौका। क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी कोशिश की थी मानस ने। ये देखिए शॉट सिलेक्शन देखिए आप, बल्लेबाजी करने का अंदाज देखिए। मौका मिला है हर्षित को और अपनी उपयुक्तता को साबित करते हुए। अच्छा प्रयास वहां अनस शेख के द्वारा, लेकिन गेंद को रोने में कामयाब नहीं हो सके। इस बार हवा में गेंद खतरा हो सकता है और बड़े विकेट का पतन, हर्षित आउट हुए। बाद स्कोर है DM11 बलिया का 81 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और यहां पे चंदन जी की रीन साझेदारी बनती हुई 2 बल्लेबाजों के बीच में। फिलहाल देखना है कप्तान गेंदबाजी अटैक पे किसे लाते हैं। विशाल यादव स्तंभतः गेंदबाजी अटैक पे आए हैं। विशाल यादव जिनका पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, फिलहाल कप्तान ने भरोसा दिखाया है। और पूरी टूर्नामेंट की बात अगर की जाए विशाल यादव की, तो क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या शानदार लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की है इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। काफी प्रभावित किया अपने गेंदबाजी से। इस बार फुल टॉस गेंद और सही नसीहत, खूबसूरत छक्का अर्शु खान के बल्ले से। क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी। नीली आंखों वाला ये खिलाड़ी बहुत ही शानदार, पश्चिमी यूपी क्रिकेट की शान है ये, इस टूर्नामेंट की खोज है ये अर्शु खान। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। अब अर्शु खान जैसे बल्लेबाजों को इस तरह से साधारण गेंदें नहीं दे सकते। फुल टॉस गेंदे तो फिलहाल भी 5 गेंदें शेष इस इनिंग की। एक और बढ़िया शॉट, कमाल की बल्लेबाजी। के मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। के मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। और लहजा नर्म कर लो फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं इस खिलाड़ी के अंदर। कमाल की बल्लेबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी। वाह भाई वाह, अर्शु खान तहलका मचा कर रख दिया इस खिलाड़ी ने। इस तरह से बल्लेबाजी की जरूरत थी, वो दिलाई है टीम को। DM11 बलिया इस समय चैंपियन की तरह खेलती हुई। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, 8 गेंदे 24 रन। अर्शु खान नाम नहीं ब्रांड है ये, पश्चिमी टेनिस क्रिकेट की शान है ये। देखिए शॉट देखिए ये। स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन 6 विकेट के नुकसान पे। एक विशाल स्कोर की तरफ रिकॉर्ड बनाने जा रही है ये टीम DM11 बलिया। यहां से हाईएस्ट होगा कितना ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अर्शु खान, एक अच्छी गेंद इस बार विशाल की वापसी की, नाखुश है ये। अभी भी संभवतः 3 गेंदें शेष इस इनिंग की। और यहां से 100 बनता है या नहीं ये देखना होगा। और 100 बन रहा है तो निश्चित रूप से ये हाईएस्ट स्कोर होगा यहाँ का। स्ट्राइक पर नए स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज विष्णु। एक और बढ़िया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर वहां मौजूद दीपू गेल। और अंपायर का डिसीजन यहां पे आउट हो गए विष्णु। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। सराखों पे बैठाइए इस टूर्नामेंट को। यूपीसीएल ने दिया है मंच जहां पे बन सकते हैं आप भी सरपंच। ये देखिए विशाल चले एक बार फिर, इस बार बढ़िया शॉट, कमाल का कनेक्शन। गेंद गई है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। अर्शु खान, क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये, क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये। बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे। और इससे अच्छा और इससे बड़ा मंच आपके लिए क्या हो सकता है। पूरी दुनिया देख रही है आपके मुकाबले को।
कि मियाँ शेर है, शेरों की घुराहट नहीं जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिंटू भाई कि मियाँ शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, कि मियाँ शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और लहजा नरम कर लूं फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं इस खिलाड़ी के अंदर। यूपीसीएल हिट जेबी बनारस ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग क्रिकेट लीग दावे के साथ कह सकता हूं लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या शानदार बल्लेबाजी। टोटल स्कोर पे नजर डाली जाए तो 8 ओवरों के समाप्ति